ये देखें बादल। अब इन बादलों को छोड़कर हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारा हिस्सा देखें अब मुश पूरी टॉप का है। देखें कुछ लोगों ने यहाँ पे बारबेक्यू किया और या कोई चाय वाय खाना वाना बनाया। कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने, 1.5-2 घंटे तो कम से कम की होगी। इतनी मेहनत के बाद 5 मिनट अगर वो और लगा देते तो ये सब समेट के साफ़ सुथरा करके यहाँ से जा सकते थे। लेकिन खैर क्या समझाएं लोगों को, किस तरह से चीज़ों को गंदा कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं। भजिया ने पिछली वीडियो में यही कहा था, मैं भी ये बात कह रहा हूँ कि सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जब यहाँ तक आ चुके हैं, इतनी दूर आ गए हैं, इतनी खूबसूरत जगह पर आ चुके हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात करके आप इस जगह को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। और अगर एहतियात नहीं करेंगे तो देखें कितनी ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। तो ये हमारा मिजाज शो करता है। ये जो हम ख़राबियाँ देख रहे होते हैं, गंदगी देख रहे होते हैं, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब होती हैं। ये हमारी दुनिया इस तरह ख़राब नहीं हो गई, एकदम से ख़राब नहीं हो गई। ये हमारे शहर एकदम से ख़राब नहीं हो गए। जैसे हम कराची में रहते हैं तो हमसे ये कहा जाता है, जो लोग पुराने लोग मिलते हैं, कभी हम पंजाब जाएँ या किसी और जगह जाएँ, वो इतने फ़ख्र से कहते हैं कि कराची इतना खूबसूरत था, हम जब गए थे कराची तो बड़ा साफ़ सुथरा शहर है, बहुत अच्छा है, बहुत नज़्म व ज़ब्त है, सब कुछ था। अब क्यों नहीं है? लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब होती हैं। हमारे रवैये चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब करते हैं। और अगर ठीक करना है तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनमें अवेयरनेस आ रही है, वो अपनी चीज़ें ख़राब करने के बाद साथ लेकर जाते हैं। यानी इतने बड़े हिस्से में आपको खूबसूरती नज़र आ रही है, सफाई नज़र आ रही है, इसके पीछे भी वही लोग हैं जिनकी अच्छी तरबियत हुई है, जो इन चीज़ों को समझने लगे हैं, जिनको एहसास है कि ये सब कुछ करने वाले काम हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़राबियाँ कर देते हैं। लेकिन देखें बात वही है कि तरबियत, अगर हम अच्छी तरबियत करेंगे तो हमें ज़्यादा सफाइयाँ नज़र आएंगी, खूबसूरती नज़र आएगी। और अगर ख़राब तरबियत करेंगे तो ये चीज़ें फैलते फैलते चारों तरफ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ख़याल रखें, चीज़ों को मज़ीद खूबसूरत करें, मज़ीद बेहतर करें। ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं। ये खूबसूरती हमें ही रिफ़्रेश करती है। यहाँ देखें कितना खूबसूरत इकोसिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से आपको खूबसूरती नज़र आ रही है, सेहत नज़र आ रही है, अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन जब इन बातों का ख्याल हम नहीं रखते तो नुकसान ये होता है कि हम समझ सकते हैं क्या क्या नुकसानात होते हैं, किस तरह चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किस तरह दुनिया ख़राब हो रही है, किस तरह दुनिया ख़तरे में जा रही है। अपने अपने मुल्क की बात करें, अपने शहर की बात करें, कराची की बात करें, दुनिया के आफत ज़्यादा इलाकों में शुमार हो चुका है। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें, दुनिया के जो 10 ख़राब तरीन शहर हैं उसमें एक हमारा शहर भी है, कराची। तो क्यों है? इसीलिए क्योंकि हमने ख्याल नहीं किया। अब देखें बादल आ चुके हैं तेज़ी से। अभी आप देख रहे थे मंज़र कुछ और था, अब आप देख रहे हैं मंज़र कुछ और है। तो यहाँ मंज़र बदलते रहते हैं, खूबसूरत होते रहते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि सारी ज़िंदगी अगर हम बैठ कर शुक्रिया अदा करते रहें ना तो फिर भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। तो हम इस वक्त सफ़र में हम आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, मोहब्बत लेकर आए, सुकून लेकर आए, जितनी अच्छाइयाँ हैं वो लेकर आए। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें भी अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाए, हम पे भी अपने रहम करम उसी तरह से निछावर करता रहे, ज़्यादा करता रहे जिस तरह से वो करता रहा है। हमारे दिलों में मोहब्बतें बढ़ाता रहे। अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बतें बढ़ाए, आपकी औलाद के लिए, आपके शरीक हयात के लिए, बाकी रिश्तेदारों के लिए। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह से खूबसूरतियाँ लेकर आए। तो वजिया ऊपर खड़ी हुई मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।